वेलकम बैक अगेन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। आज हमारा टॉपिक है होम एक्सेल की। हमने टैब रिबन जो है, होम टैब जो है, उसको हमने डिस्कस करना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं इस रिबन में और उसके क्या क्या फंक्शन हैं। तो चले वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। होम टैब में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लिपबोर्ड। सेकंड नंबर पे आ जाता है फ़ॉन्ट। थर्ड नंबर पे अलाइनमेंट एंड नंबर और स्टाइल है। उसके बाद सेल्स हैं एंड एडिटिंग है। लास्ट पे एडिटिंग का ऑप्शन है हमारे पास। तो चले वन बाय वन करके हम इसे अब अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास क्लिपबोर्ड। कट का ऑप्शन आ जाता है सबसे पहले। कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है, यानी कि किसी भी एक्सेल में हमारे पास कोई डाटा मौजूद है तो उसको हमने कट करके, यानी कि उस जगह से हटा के दूसरी जगह दूसरे सेल पे हमने पेस्ट करना है, तो हम कट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ। होम टैब को, इसको हमने सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे हमने पेस्ट करना है वहाँ पे आकर इधर ही आप देख लेंगे, आपने जिस जगह पे आपने पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे सेल पे, और होम टैब में आपको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन फिर शो हो जाएगा। क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे कट किया है या कॉपी किया है तो आपको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो हमारे उसी सेल में जहाँ पे आपने कर्सर को राइट क्लिक किया था, वहाँ पे वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी जहाँ से हमने कट किया था। अगर कॉपी करेंगे तो सेम वही चीज़ पीछे भी रहेगी और एक न्यू चीज़ न्यू जगह पे हमें मिल जाएगी। कंट्रोल ज़ी करेंगे, अंडू हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे हमारे पास कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, होम टैब, यानी कि ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था सेल, इसको हमने यहाँ पे कॉपी करेंगे। और जिस सेल में हमने कॉपी इसको करना है कि सेम यही शेप हमें किसी और सेल में चाहिए, तो यहाँ से हम आकर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमें सेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो इधर कॉपी में कुछ ऑप्शन भी हैं। इस मेन्यू को ट्रैक डाउन करेंगे, कॉपी, कॉपी एज अ पिक्चर, पिक्चर अगर एक्सेल में है तो वो भी आप पेस्ट कॉपी कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे आ जाता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर मीन के हमने ये जो शेप है हमारे पास, जो हमने कॉपी एंड पेस्ट की थी, बिल्कुल वही चीज़ हमें दूसरी जगह पर भी चाहिए, जस्ट लाइक अ कॉपी एंड पेस्ट। इस पे उस सेल को क्लिक करेंगे सबसे पहले और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, और ये इसके साथ एक निशान आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही पेंट पेंट जैसा। जिस सेल में आप उस डिज़ाइन को लाना चाहते हैं वहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से। क्योंकि हमने इसके बैकग्राउंड पे ब्लू कलर दिया था तो वही हमारे पास ये ब्लू कलर आ जाएगा। तो सेकंड आ जाता है जी क्लिपबोर्ड के ऑप्शन के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट का आ जाता है। रिबन का सेकंड ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल काफ़ी ज़्यादा है प्रोफिशिएंसी में भी। तो अच्छे तरीके से आपने ये अप्लाई भी करना है और समझना भी है। हमने सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। पिक अ न्यू फ़ॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कोई भी स्टाइल दे देंगे। यहाँ से ऑल फ़ॉन्ट, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट उसके स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लें, कोई भी अच्छा लगता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही बिल्कुल साइज़ इंक्रीज़ का ऑप्शन मिल जाता है आपको। साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से आप। काफ़ी 72 तक इसके साइज़ आता है, तो यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही बिल्कुल आपको साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का एक क्लिक भी मिल जाएगा कि एक क्लिक से हम आप साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही डिक्रीज़ का भी ऑप्शन है। इसके नीचे आ जाएँ, हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है। सेलेक्ट करेंगे सेल को जिसको हमने बोल्ड करना है, थोड़ा-सा थिक हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, तो हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। उसके साथ ही इटैलिक का ऑप्शन है। इटैलिक थोड़ा-सा ये कर्व शेप हो जाएगी इसकी। जैसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये
इटैलिक ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। उसके साथ अंडरलाइन का ऑप्शन आ जाता है। इसकी मेन्यू भी है, यहाँ से आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम सिंगल ही लगाएंगे तो सिंगल नीचे लाइन लग जाएगी, एक अंडरलाइन लग जाएगी। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर हमने डबल अंडरलाइन करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं सिंपली। तो इसके साथ कलरिंग का ऑप्शन आ जाता है कि हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप फिल कलर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप कलर, आपके पास मल्टी कलर्स आ जाएंगे, कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस सेल का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम फिल कलर पे आएंगे। यहाँ पे हम कोई भी कलर यहाँ से ले लेंगे। तो उसके साथ ही आपको ऑप्शन मिल जाता है फ़ॉन्ट कलर। ये तो हमने बैकग्राउंड कलर इसका चेंज किया था, अब हम चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट कलर जो ब्लैक है ये चेंज हो जाए। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर पे आप आएंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे इसका एक बॉक्स भी है, यहाँ से आप डायलॉग बॉक्स को क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी मल्टी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये थोड़े से आगे लेंथी हो जाएगी। आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्कस करना है होम टैब को। तो तो थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अलाइनमेंट का। यानी कि हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक एक वर्ड है हमारे पास, ये हमें लेफ़्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए या दरमियान में चाहिए, मिड में चाहिए, सेंटर अलाइन में चाहिए। तो ये हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट है कि ये टेक्स्ट हमें बाईं जानिब चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टॉपिक एक वर्ड जो था, टेक्स्ट जो था वो हमारा लेफ़्ट में चले जाएगा। दरमियान में आपको यहाँ पे मिड में सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको राइट में चाहिए तो राइट पे क्लिक कर देंगे, ये टॉपिक आपका राइट की जानिब मूव कर जाएगा। तो इसके साथ ही आपको इंडेंशन का ऑप्शन मिल जाता है, इंक्रीज़ इंडेंट। यानी कि अगर हमारे पास कुछ मवाद है, टॉपिक है, तो हमें इंडेंट करना है, अंदर को करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई रखी है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने या ऐसे शीट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इंडेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डाटा सेल्स में मूव कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर हमारे पास डायरेक्शन ओरिएंटेशन आ जाती है कि अगर हमने इनका स्टाइल चेंज करना है, जैसे कि ये हमारे पास अप रो है, तो हमने इसका डायरेक्शन चेंज करनी है, ओरिएंटेशन करनी है, अप डाउन करनी है। तो यहाँ से हम बआसानी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वर्टिकली करना चाहें तो वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिज़ॉन्टली कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट सेल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम इनकी डायरेक्शन खुद भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी हेडिंग को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो इसमें ही आपको ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट रैप टेक्स्ट का। अगर आपके पास एक सेल में 2 लाइनें हैं और वो इकट्ठी नहीं हो रही, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट, ये अगर देखेंगे तो हमारे पास एक सेल में अच्छे तरीके से फिट नहीं आती, तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे नीचे एक ही सेल में ये एडजस्ट हो जाएगा फ़िक्रा जो हमने यहाँ पे लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है मर्ज सेल्स का। यानी कि मर्ज सेल मीन्स के अगर हमने इनको मुख्तलिफ सेल्स में लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने 3-4 सेल्स में लेके एक ही दरमियान में लेके आना है और सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से हम मर्ज सेल को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये सेल्स एक सेल बन जाएगा, यानी कि दूसरे जो सेल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक सेल बन जाएगा, जो आपका डाटा था वो एक एक ही सेल में मुंतकिल हो जाएगा, दरमियान में आ जाएगा। इसमें आपको कुछ ऑप्शन भी मिल जाते हैं, मर्ज एंड सेंटर का, मर्ज अक्रॉस का एंड मर्ज सेल्स का, अनमर्ज सेल का। अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तो अंडू हो जाएगा। तो हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर्स का। यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं तो हमने इनको डॉलर साइन देना है,
या फिर कोई और साइन देना है किसी करेंसी का, तो यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉलर साइन आ जाता है, यहाँ से हम दे सकते हैं बआसानी। अगर कोई और देना है तो आपको यहाँ से और भी मिल जाएंगे, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का, यूरो का, चाइनीज़ का, यहाँ से आप दे सकते हैं। अगर किसी और कंट्री का देना चाहे तो यहाँ पे आपको मोर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप करेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके साथ ही हमारे पास परसेंटेज का ऑप्शन अवेल है, तो हम किसी भी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने इन सभी को परसेंटेज देनी है तो यहाँ से आकर हम जस्ट एक क्लिक करेंगे तो इनके साथ वो परसेंटेज भी इंक्लूड हो जाएगी। तो नेक्स्ट आ जाता है जी कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल के हमें इन वैल्यूज़ के दरमियान में कॉमा चाहिए, तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि वैल्यूज़ के आगे हमारे पास कॉमा लग जाएगा। तो उसके साथ ही आपको ऑप्शन मिल जाता है इंक्रीज़ डेसिमल का, यानी कि सिफर्स वगैरह आपने इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, ज़्यादा करनी है, कम करनी है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टाइल का, कि हमने इनका स्टाइल चेंज करना है, कंडीशन लगानी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि हमें वैल्यू ज़्यादा यानी कि ये हमारे पास टेबल है कि इनकी वैल्यू जो ज़्यादा हाईएस्ट है, सेल है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल, तो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 वैल्यूज़, टॉप डाउन वैल्यूज़, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि इन वैल्यूज़ में मुझे टॉप 10 की वैल्यूज़ चाहिए। टॉप 10 जो भी वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ जाएँ, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टॉप पे आ जाएँगे। टॉप आइटम्स, टॉप परसेंटेज में परसेंटेज भी आपको मिल जाता है। टॉप बॉटम टॉप, जो नीचे से टॉप 10 है वो आपके पास आ जाएँगे, परसेंटेज में आ जाएँगी। तो इसी तरह से टॉप 10 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से 5 चाहिए, 10 चाहिए, आप यहाँ से वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ये हाईलाइट हो जाएगा बैकग्राउंड पे। तो ये इसका फंक्शन था। यहाँ पे आप कलर स्कीम भी दे सकते हैं, कि डाटा बार्स भी दे सकते हैं, आइकन भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टी आइकन्स हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ से दे सकते हैं। मोर रूल्स इनकी और भी चेंजिंग करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट एज़ टेबल। टेबल का फॉर्मेट चेंज करना है हमने। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स हैं, तो हम क्लिक करेंगे किसी को भी तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपको फ़िल्टर का ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा, कि फ़िल्टर का मतलब होता है कि अगर हमें किसी एक शख्स की वैल्यू चाहिए, हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, तो हमें सिर्फ़ एक शख्स की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट फ़िल्टर पे आएँगे, इक्वल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम उसका नेम लिख देंगे, जैसे कि हमें सिर्फ़ उस्मान का डाटा चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5th नंबर पे उस्मान था, तो उसके साथ हमें उनका उसका सारे का सारा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास उस्मान का ही सिर्फ डाटा वापस आएगा। तो अगर हम वापस जाना चाहते हैं ओरिजिनल शेप में, तो ये उसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कॉलम नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास वो कॉलम दोबारा से आ जाएगा। यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज चेंज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से। होम टैब पे थे, वापस आएँगे, सेल्स पे आ जाएँगे, सेल स्टाइल्स, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एक सेल का स्टाइल चेंज करना है, ज़्यादा का करना है, तो आप यहाँ से बआसानी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेल्स का। यानी कि ये हमारे पास रो नंबर 2 है, इसमें इसके ऊपर हमें एक लाइन और चाहिए, एक सेल्स और चाहिए। तो यहाँ से हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे सिंपल। तो यहाँ पे इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे हम डाटा पुट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम्स, कॉलम भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने रो की है, इसी तरह से कॉलम भी कर सकते हैं। रोज़ अबव भी रोज़ इंसर्ट इंसर्ट टेबल रोज़ अबव, इंसर्ट टेबल कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट शीट, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट शीट। यानी कि ये हमें न्यू शीट चाहिए ड्यूरिंग वर्क, ही हमें यहाँ पे होम टैब में भी मिल जाएगी। शिफ्ट F11 इसकी शॉर्टकट की है,
क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी। तो हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं कि हमें न्यू शीट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे उसके साथ ही डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम्स और नीचे आप देखेंगे तो डिलीट शीट का ऑप्शन मिल जाता है। क्लिक करेंगे तो हम अपनी उसी पहले वाली फॉर्म में आ जाएंगे, पहले वाली शीट में आ जाएंगे। उसके साथ ही फॉर्मेट का है, फॉर्मेट शीट आपको हाइट चाहिए किसी भी कॉलम्स का, किसी भी सेल की हाइट चाहिए, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी कि किसी भी कॉलम को हमने उसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है, ये उसको कहलाता है। हम जैसे कि हम इसको थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ जितना भी चाहिए यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 30 का चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास इस सेल्स की रो का हमारे पास इसका जो साइज़ था वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम थोड़ा सा शॉर्ट ही कर रहे हैं। तो लास्ट में हमारे पास आ जाता है एडिटिंग। एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाता है कि कोई वैल्यूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वैल्यूज़ है, इसको हमने कैलकुलेट करना है, बराबर करना है या फिर सम करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं बआसानी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे हमारे पास ऑलरेडी इस पे फार्मूला लगा हुआ था, तो हम इसको रिमूव करके और फार्मूला लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ऊपर जितनी भी हमारे पास वैल्यू थी नीचे ऑटोमेटिकली सम हो जाएगी, फार्मूला लग जाएगा। तो इसी ऑटो सम में आपको यहाँ पे फार्मूला मिल जाता है एवरेज का, काउंट नंबर का, मैक्स का, मिनिमम का, मोर फंक्शंस, ये फार्मूलाज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप बआसानी यहाँ से फार्मूलाज लगा सकते हैं। तो फिल, फिल का फिल डाउन राइट अप लेफ़्ट, यानी कि अगर एक सीरियल ये हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाहिए ये हमें लेफ़्ट में कर लेते हैं, यहाँ तक चाहिए, इसे हम कर देंगे यहाँ पे लेफ़्ट तक। तो ये लेफ़्ट तक के असाइनमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा था इस सेल में, वो लेफ़्ट तक जहाँ तक हमने सेलेक्ट सेल्स किए थे वहाँ तक वो फैल जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके नीचे ही आपको क्लियर का ऑप्शन मिलता है। अगर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। क्लियर आर के हमने जो भी इस पे अप्लाई किया है वो क्लियर हो जाएगा, अपनी असल शेप में आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि जैसे कि हम क्लियर आर या क्लियर फॉर्मेट्स यहाँ पे कुछ कलर्स वगैरह दिए हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्लियर आर पे जो भी हमने अप्लाई किया था क्लियर आर करेंगे तो हमारा डाटा भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आप नीचे भी देखेंगे क्लियर कंटेंट्स, कमेंट्स, हाइपरलिंक आपने लगाया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाता है। फ़िल्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फ़िल्टर का क्या रोल होता है, यहाँ से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी फाइंड एंड सेलेक्ट का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फाइंड एंड सेलेक्ट का कि हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ा मवाद है, तो हमने इसमें फ़ाइंड करना है, कुछ ख़ास वैल्यूज़ को फ़ाइंड करना है या रिप्लेस करना है या दूसरी जगह पे जाना है। तो उसके लिए हम फाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल शीट बहुत बड़ी है तो हमने सर्च करना है सुल्तान के नेम को, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये हाईलाइट सेल हो जाएगा जहाँ पे सुल्तान की वैल्यू पड़ी हुई है। अगर फाइंड को नेक्स्ट है कोई और नेम सुल्तान का है तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वो हाईलाइट कर देगा। अगर हमने रिप्लेस करना है तो हम यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि सुल्तान की जगह पे हमें नेम चाहिए सुल्तान अहमद, और यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इसका नेम रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी असाइनमेंट जिसमें हमने होम टैब को डिस्कस किया है।